लाइफ में हमें कभी ना कभी किसी ना किसी ने मैनिपुलेट किया होगा। वो हो सकता है रिलेशनशिप में हो सकता है फैमिली रिलेटिव्स में हो सकता है दोस्तों में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो। बट ये सोशल फैक्ट है कि देर आर पीपल आउट देयर, लोग ऐसे हैं जो डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं टू मैनिपुलेट पीपल, वो अपना काम निकालने या आपको फंसाने के लिए। आज बात करेंगे 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की जो लोग हम पे यूज़ करते हैं लाइफ में। नाउ लाइफ में कभी ना कभी हमें किसी ने मैनिपुलेट किया होगा। ये हो सकता है अब भी कोई मैनिपुलेट कर रहा हो। द प्रॉब्लम इज़ हमको बहुत लेट समझ में आता है। जब वो चीज़ें हो जाती हैं, जब हम रिग्रेट करते हैं वो इंसान से मिलना और वो रिलेशनशिप में रहना या वो दोस्तों के बीच रहना, बाद में हमें समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा किया है हमारे साथ। बट हम तभी नहीं समझ पाते हैं जब उन्होंने हमें मैनिपुलेट किया या हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स जिसे हम समझ के हम अपने आप को बचा सकते हैं ऐसे सारे सिचुएशन से और ऐसे लोगों से दूर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट जो डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेटिव टेक्निक है उसका नाम है गैसलाइटिंग। अब ये सबने सुना होगा, रिसेंटली बहुत टाइम से चल रहा है, बट 2010 के अराउंड ये वर्ड कॉन्जर हुआ। ये यूएस में लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया ये वर्ड गैसलाइटिंग। साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। रियलिटी डिस्टॉर्शन वुड बी द राइट थिंग। तो ये क्या है गैसलाइटिंग? आइए समझते हैं गैसलाइटिंग क्या है। इसे साइकोलॉजिकली डिफाइन किया गया है टू अंडरमाइन समवन्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मेमोरी और सैनिटी। मीनिंग आप जब किसी को जानबूझ के बोलते हो कि तू गलत है, तू भूल रहा है, तुझे याद नहीं है, तू ठीक से याद नहीं कर पा रहा है या तू इसका बहुत बड़ा इशू बना रहा है, व्हेन इन रियलिटी वो सही बोल रहा है। नाउ इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, वैसे ज्यादा इजी हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की। नाउ लड़की जो है वो लेट्स से वो लड़की चालू है या वो बस खेल रही है बंदे के साथ। वो क्या करती है, वो उस बंदे को बोलती है, अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं मम्मी के साथ बाहर जा रही हूँ। वो एक्चुअली में जाती है किसी और लड़के के साथ फिल्म देखने या बाहर कहीं पे। ये बंदे को पता चल जाता है या बंदा देख लेता है या उसे किसी ने बता दिया है। अब अगले दिन जब इन लोग मिलते हैं ये झगड़ रहे हैं। ये बंदा बोलता है तूने मुझे बोला था मैं मम्मी के साथ बाहर जा रही हूँ इसीलिए आई कैन नॉट मीट यू या जो भी है, बट इन रियलिटी तू गई किसी और के साथ या कहीं। तो इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट बीइंग रियल, ये लड़की क्या बोलेगी, नहीं तू गलत समझ रहा है, मैंने मम्मी के साथ बोला ही नहीं था, मैंने कहा था कि मैं मम्मी के साथ जाने के बाद फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगी या मम्मी को पूछ के मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, या मैंने बोला ही नहीं था कि मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, मैं बोला था मैंने कि मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। तू गलत समझ रहा है, तू गलत सोच रहा है, तू शक करता है मुझ पे इसीलिए तू गलत सोच रहा है। ये चीज फिर से होता है। ये बंदा झगड़ा करता है। जब झगड़ा इनके बीच में होता है तो ये बंदी बोलती है तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, मैंने तो बोला था मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ और वो फ्रेंड है मेरा, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। बस वो जितना भी ट्राई करता है वो शील जिससे कि तू ओवर रिएक्ट कर रहा है तो बस ये बोल रहा है वो बस एक फ्रेंड है, ये है वो। गैसलाइटिंग फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स जो भी है। कोई इंसान आपका इंसल्ट करता है 10 लोग के बीच में या लोगों के बीच में, हंसते हंसते एक इंसल्ट करता है और आप जब ऑफेंड होते हो वो बोलता है अरे यार तू मजाक भी नहीं ले सकता है, मैं मजाक में बोल रहा था, हम लोग मजाक कर रहे थे, जबकि वो क्लियरली एक इंसल्ट था। दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ गैसलाइटिंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जिसकी बंदा और इसके बीच में झगड़ा होता है। वो बोलती है कि मैं इतना स्ट्रेस थी बिकॉज तूने मुझे इतना स्ट्रेस में डाला, हमारे बीच में इतना झगड़ा हुआ, मैं इतने स्ट्रेस में थी तो इसीलिए मैं तेरे वजह से मैं बाहर चलेगी किसी के साथ, बिकॉज तूने मुझे इतना स्ट्रेस में डाला, तूने रिलेशनशिप का स्ट्रेस में इतना डाला, इसीलिए मैं किसी के साथ बाहर चलेगी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ योर फॉल्ट। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैसलाइटिंग। होल एंड होल गैसलाइटिंग ये है कि वो इंसान आपके हर बात को क्वेश्चन कराएगा। जो भी चीज़ में आप उस पर फिंगर पॉइंट करोगे, आप उसको की गलतियां पकड़ोगे तो वो घूम फिर के आपके वजह से ही होगा, आपने ही किया होगा, या आप ही ज़बरदस्ती उसको ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या
कोई ना कोई चीज़ ऐसे घुमा के आप पे होगा, या वो आपको चैलेंज करेगा या करेगी सेइंग कि वो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसे सब कोई चीज़ हुआ ही नहीं है, तुझे याद नहीं है, तू पैरानॉइड है, तू ज़्यादा सोच रहा है। सो दैट इज कॉल्ड गैसलाइटिंग। अगर हम वही अपने सोशल लाइफ में देखें तो कहीं ना कहीं हमने ये एक्सपीरियंस किया होगा या हम देख रहे होंगे जो लोग ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आपके साथ हो रहा है या आपके किसी और के साथ हो रहा है तो रिमेंबर दैट यू बीन गैसलिट। अब ये वर्क एनवायरनमेंट भी होता है, वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत मैंने देखा है। कोई बॉस जो है ना वो वर्बली आपको कुछ बोलेगा, ये कर ले वो कर ले वो कर ले, और जब गलत हो गया ना वो सीधा डिनाई करेगा कि मैंने बोला ही नहीं था, मैंने तेरे को ऐसे बोला था वैसे बोला था, तूने गलत समझा, तू गलत किया, या सीधा ब्लेम आप पे डाल देगा, व्हेन इन रियलिटी उसी ने आपको कहा है करने के लिए। ये भी बहुत होता है आजकल। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैसलाइटिंग। अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है, अगर आपके साथ गैसलाइटिंग हो रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट। सेकेंड इज टू नॉट बिलीव एनीथिंग दे से। एक बार आपने पकड़ लिया कि कोई इंसान ऐसे कर रहा है, एक इंसिडेंट हो, दो इंसिडेंट हो, अलग बात है, बट ये इंसिडेंट्स ऐसे रिपीट हो रहे हैं, हर चीज में आप ही की गलती, हर चीज में आप ही की वजह से एंड सब ये है, या आप पे ही ब्लेम डाला जा रहा है, बहुत जल्दी आपके इंस्टिंक्ट्स पकड़ लेंगे इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और ये ना फैमिली में भी होता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, आपको मिसट्रीट करेंगे, यूजुअली बड़े या रिश्तेदार या ऐसे, फिर बोलेंगे हमने तेरे अच्छे के लिए ही कहा था, हमने तेरे अच्छे के लिए ही सब किया है और तू गलत ले रहा है, तू गलत समझ रहा है, तू इतना ये हो गया कि हमको गलत समझ रहा है, हमने सब तेरे अच्छे के लिए किया लेकिन तू अभी हमारे बारे में ऐसे बोल रहा है, बोल रही है, जो भी। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो रिमेंबर दैट जब भी आपके साथ ऐसे हो रहा है, एक दो इंसिडेंट्स आर ओके, बट अगर इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो रिमेंबर दैट कोई ना कोई आपके साथ गैसलाइटिंग कर रहा है ऐसे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, दैट इज ब्रेड क्रमिंग, और साइकोलॉजी में कहे तो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या होता है, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो आपको आपके साथ गेम खेल रहा है, वो ऐसे करता है, आपको एनफ अटेंशन देता है टू कीप यू हुक्ड, फिर अचानक वो कोल्ड हो जाता है, अचानक पीछे हट जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे हटता है। दिस इज पुश एंड पुल काइंड ऑफ ये है। तो ही इज नॉट एक्चुअली पुशिंग, तो वो या जिस जो भी गेम खेल रहा है वो आपको खींचता है अपनी ओर और फिर रास्ते में छोड़ देता है, फिर खींचता है, फिर रास्ते में छोड़। तो उसमें क्या होता है, आप वहीं अटके रहते हो, आप पीछे भी नहीं हट सकते हो, आगे नहीं, आप कंफ्यूजन स्टेट में रहते हो। नो, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो और बेटर आप समझोगे। रोमांटिक रिलेशन की बात करें तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है कि आपको एक दिन टेक्स्ट करेंगी, आप उसको रिप्लाई करोगे, फिर वो उस दिन नॉन स्टॉप टेक्स्ट करेगी आपको, ये है वो है, ऐसे बात करेगी जैसे कि आप ही हो, आप ही आपको ही सब बता रही हैं, आप पे ही सब फोकस है, ये वो है वो। देन सडनली नेक्स्ट डे से गायब। आप ट्राई करोगे रीच आउट करना, कभी मैसेज रिप्लाई आएगा नहीं, कभी लेट आएगा, कभी एकदम ब्लैंक या डल रिप्लाई आएगा ऐसे। फिर आप ट्राई करोगे, फिर बीच बीच में एक दो मैसेज करेगी, आप मैसेज करते रहोगे, वो कम रिएक्शन देगी। देन फिर धीरे 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 आप जाके फ्रस्ट्रेट होके आप जब छोड़ दोगे, अचानक से फिर आपको एक मैसेज आएगा, और एक दो दिन वो ऐसे मैसेज आएगा कि आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको ही ये है, कंटिन्यूस आपसे बात करी, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, दिस एंड दैट कंटिन्यूसली। एज सून एज यू गेट हुक्ड, जैसे ही आप उसको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हो, आप भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आपने एक मैसेज भेजा, इमीडिएट उसका रिस्पॉन्ड, इमीडिएट उसने मैसेज किया, फिर आपने भेजा, फिर ये एक दो दिन तो ऐसे चलता है। उसके बाद से फिर से कोल्ड, फिर आप भेज रहे हो, ये कर रहे हो, एक दो रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रमिंग। होता ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फंसाए रखना, आपको अटकाए रखना, कि आप पूरी तरह जा भी नहीं सकते हो और पूरी तरह उसके पास भी नहीं हो। बहुत सारी लड़कियां ये करती है, बहुत पुराना टेक्निक है। दिस इज वन एग्जाम्पल। और कुछ लोग तो इसे नेक्स्ट लेवल भी ले जाते हैं, जैसे उनको पता है लेट नाइट टेक्स्ट लोग यूजुअली देखते ही हैं, सोने से पहले लोगों को आदत हो गया है कि फ़ोन देखने का। तो कुछ लड़कियां ये करती हैं, कुछ बंदे भी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग जस्ट लड़कियां करती है, कुछ बंदे भी ऐसे करते हैं, बट जो लोग ऐसे करते हैं वो ये करेंगे कि रात को एक टेक्स्ट आएगा, हाय हाउ आर यू, या सो गए क्या, या समथिंग लाइक दैट। देन आप रिप्लाई करोगे, राइट, एक दो मैसेज आएंगे, फिर गायब हो जाएगा। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि सुबह उठने के बाद मैसेजेस आएंगे, आप भी करोगे, ये करोगे, लेकिन कोई मैसेजेस नहीं। देन अगेन आफ्टर सम टाइम वापस
ऐसे मैसेज आएगा जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर ऑन द हुक। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ध्यान रखना, दिस इज नथिंग बट ब्रेड क्रम्बिंग। वो इंसान का आइडियोलॉजी ये होता है कि उसको एक स्पेयर में इंसान रखना है, तब ये होता है। तो आप अगर किसी के स्पेयर नहीं बनना चाहते हो तो गेट रिड ऑफ सच पर्सन, ऐसे इंसान को छोड़ दो। सेकंड एग्जाम, ऑफिस में बहुत होता है, ऑफिस में भी होता है ना। बॉस या मैनेजर या जो भी है आपको गाजर देता रहेगा बीच बीच में, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ अब प्रमोशन हो जाएगा या अप्रेजल हो जाएगा या नेक्स्ट साइकिल में हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में बोले अरे यार बजट में नहीं है, बेल कर्व में आ गया है, ये हो गया है, इसीलिए तुमको मिल नहीं पाया, इसीलिए प्रमोशन नहीं, ये नहीं। बट नेक्स्ट टाइम 100%, नेक्स्ट टाइम 100% अप्रेजल, नेक्स्ट टाइम 100% प्रमोशन, फिर वही। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड क्रम्बिंग। तो अब आपको समझ गया होगा कि लाइफ में ये कौन कैसे यूज कर सकता है। इट इज जस्ट हुक पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो अगर आपको कोई लड़की पसंद है, उसको समझ जाता है कि आप उसको लाइक करते हो जो भी है, देन व्हेन यू कीप मैसेजिंग, उसको बस आपको स्पेयर बना के रखना है या बस उसके टाइम पास के लिए हुक में डाल के रखना है कि कभी काम आए आप तो ये लड़कियां बहुत करती है। ऑफिस में अगेन आपसे काम निकलना है तभी करते हैं। तो जिसको भी एक हुक पे अटका के रखना हो, उसको पूरी तरह जाने भी नहीं देना हो, पूरी तरह खींचना भी नहीं हो, इसमें लोग ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो इट इज़ द बेस्ट टू कट दैट रोप, गेट ऑफ दैट हुक। वैसे इंसान को थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वो पेशेंस, वो स्ट्रेंथ बनाने की, रिप्लाई नहीं करने, मैसेज नहीं करने, या बॉस जो बोल रहा है उसको बोलने भाड़ में जाए, मैं जो कर रहा हूँ वो करूँगा, सैलरी लेके घर जा रहा हूँ। क्योंकि ये श्योर है कि ना आपको वो मिलने वाली है या मिलने वाला है, और ये भी श्योर है ना वो बॉस आपको अप्रेजल या प्रमोशन देने वाला है। ये आपके साथ बार बार हो रहा है तो सोचिए, एंड रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट ब्रेड क्रम्बिंग। नेक्स्ट टेक्निक इज DARVO। ये एक एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म है डिनाई, अटैक, रिवर्स, विक्टिमाइज, ऑफेंड। DARVO। तो इसमें लोग आपको ही गिल्टी फील करवाते हैं। गलती उनकी है, आपने उनको पकड़ा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करके, सब फ्लिप करके गलती आप ही की ऐसा फील करवाता है कि आपके वजह से ऐसा हो रहा है, ये हो गया, ऐसे क्या, और आई कैन नॉट बिलीव तुमने ऐसे मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। आपको ही गिल्टी फील कराने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत फीमेल्स ये टेक्निक यूज़ करती हैं क्योंकि इट नीड्स अ लॉट ऑफ इमोशन इन इट। इमोशनल ड्रामा की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अगर आप बंदे हो और आपके साथ ऐसे हो रहा है तो याद रखना वो बस ड्रामा चल रहा है। और अगर आप बंदी हो और आपको किसी पे ऐसे यूज़ करना है, देन यू कैन यूज़ दिस टेक्निक, इट हैज़ अ गुड सक्सेस रेट। तो अगर आपको ये टेक्निक यूज़ करना है डार्क साइकोलॉजी की, तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज उस तरीके से। इमोशनल ड्रामा एंड रोना धोना बहुत ज़रूरत पड़ जाता है तो सामने वाला गिल्टी फील करे। तो नेक्स्ट टेक्निक इज़ लव बॉम्बिंग एंड डिवैल्यूएशन साइकिल। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बहुत यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा उसमें देखा गया है। इसमें ये होता है, फर्स्ट तो लव बॉम्बिंग। दैट मीन्स वो इंसान, बंदा या बंदी जो भी है, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करेगा, प्रेजिंग यू, आपकी तारीफ करते हो, आपके साथ ही रहेगा, है ना। 24 घंटे जैसे आप ही हो उसके लिए, ऐसे कंटिन्यूस बात करेगी या बात करेगा। आप दोनों का बॉन्ड ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार यही इंसान मुझे समझता है, समझ सकती है पूरी तरीके से, इतना ज़्यादा, और हर चीज़ में तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, यू आर दिस, यू आर दैट, सब आपकी तारीफ, एंड वही चलता रहेगा। एंड दिस विल गो ऑन फॉर मंथ्स। ऐसे नहीं ये थोड़ा टाइम और पीछे हट जाएगा, ऐसा नहीं, ये दिस विल गो ऑन फॉर मंथ्स। और जब आप टोटली उसके कंट्रोल में है, तब डिवैल्यूएशन, तब क्या होगा, सडनली आपको वैल्यू देना बंद हो जाएगा, सडनली आपके लिए टाइम नहीं रहेगा, सडनली आपके लिए वैल्यू कम हो जाएगा, सडनली आप ही को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप गलत हो, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। इसमें फिर होता क्या है, जो विक्टिम है, दैट मीन जिसके साथ ऐसे हो रहा है, वो ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में आता है कि क्या हो गया, पहले तो इतना अच्छा 6 महीने गए, राइट, 6 महीने 3 महीने जो भी है,
इतना इतना अच्छा टाइम गया हमारे बीच में, तो वो टाइम पे आपका डोपामिन लेवल्स वर वेरी हाई, आप एकदम खुश थे, आप एकदम एक्सटैटिक थे, एंड आपके साथ एक अच्छा पार्टनर है या जो भी है ऐसे। देन अचानक से ऐसे हो गया, तो देन यू वोंट बी हैप्पी, कोई भी हैप्पी नहीं रहेगा, विक्टिम तो हैप्पी होगा ही नहीं। तो विक्टिम अपना पूरी तरह से जान डाल देगा, पूरी तरह 100% एफर्ट्स डालेगा टू विन बैक द ओल्ड पर्सन एज इन द ओल्ड वर्जन ऑफ जो ऐसे कर रहा है, जो गेम खेल रहा है। अब जो गेम खेल रहा है वो जानबूझ के ये करता है, दैट इज अगेन टू कीप यू ऑन हुक या टू यूज यू फॉर सर्टेन थिंग्स। जब उसने लव बॉम्बिंग किया, जब आपके साथ एकदम ये वो और आपकी तारीफ आपके बारे में, तब आपसे उसने काम निकलवा लिया। जब काम हो गया, आपका फायदा निकल गया, तब आपको डिवैल्यू कर देंगे इमीडिएटली। आप वो फ्रस्ट्रेटेड साइकिल में चले जाओगे कि आप उसको विन बैक करने ट्राई करोगे, और तब क्या होगा, तब आप पहले जितना करते हो उससे ज़्यादा भी करने रेडी हो जाओगे टू गेट बैक टू दैट नाइस स्टेज। सो दिस इज कॉल्ड लव बॉम्बिंग एंड डिवैल्यूएशन साइकिल। आइए बढ़ते हैं लास्ट टेक्निक का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप में कंट्रोल बनाए रखने ये किया जाता है। बंदा भी कर सकता है, बंदी भी कर सकता है, कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बंदियां ही है, बंदे नहीं करते हैं, बंदे भी बहुत गेम खेलते हैं, साइकोलॉजिकल गेम्स। तो लेट्स गो ऑन टू द लास्ट टेक्निक, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में ये होता है, ये टेक्निक ऐसा है कि ये रिलेशनशिप्स में बहुत यूज किया जाता है। व्हाट हैपेंस इज, एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से वो एक थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करता है रिलेशनशिप में। वो थर्ड पर्सन जो है वो या हो सकता है इमेजिनरी हो, कोई हो ही ना, बस एक नाम हो, या कोई ऐसा इंसान हो जिसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, बैडली मिलते हैं या जो भी है, बट उसका नाम बहुत यूज़ किया जाता है। तो जो बंदा या बंदी गेम खेल रहे हैं वो रिलेशनशिप में बार बार उस थर्ड पर्सन का नाम लेंगे कि अरे वो तो ऐसे नहीं करता है, वो तो इतना अच्छा है या अच्छी है, या वो ये है। मतलब वो हर चीज़ में आपको दिखाएंगे कि वो जो जिसका नाम ले रही है ले रही है वो आपसे बेटर है। माई एक्स वॉज बेटर एट दिस, माई एक्स और बेटर हैंडल कर लेता था, माई एक्स ऐसे नहीं करता है या करती है, या तुम जो कर रहे हो इससे बेटर तो मेरा एक्स था कि वो समझदारी से ये कर लेता था। तो उसमें होता यह है कि आप अपने आप को अंडरमाइन करने लगते हो और आप उसको कैचअप करने की कोशिश करते हो। तो वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है। वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है कि कोई बॉस मैनेजर जो भी है वो आके कहेगा कि वो तेरे से अच्छा तो वो करता था, तेरे से पहले जो था या थी वो इतना फटाफट कर लेता था, उसका था तेरे को इतना टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, तो कर नहीं पा रहे, तो इतना स्लो है, ये सारे बकवास करेंगे जस्ट टू कीप यू ऑफ बैलेंस। तो ये एक टेक्निक है ट्रायंगुलेशन की, एक थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो हो सकता है फेक हो, इमेजिनरी हो, या कोई ऐसी हो, बट उसको आपसे बेटर दिखाया जाएगा और आपको ऑलवेज ऑफ बैलेंस रखा जाएगा कि आप उस इमेजिनरी पर्सन के जो स्टैंडर्ड्स है वो रीच कर पाए। ये बस आपसे काम निकालने के लिए है, ये बस आपको लटकाए रखने के लिए है। तो दिस इज अगेन अनदर साइकोलॉजिकल मेथड। ये रिलेशनशिप्स में भी बहुत यूज़ होता है, ऑब्वियसली ऑफिस में भी बहुत यूज़ होता है। इवन बहुत लोग बोलते हैं कि आप ये काम कर रहे, तेरे से बेटर तो वो करता था, तेरे से बेटर तो ये था, वो कितना स्मार्ट था, वो कितना फास्ट था, या वो कितनी अच्छी थी, वो कितना ये थी। तो दिस इज़ अगेन अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक, स्पेशली डार्क साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ ट्रायंगुलेशन। अगर आपके साथ इन पांचों में से कुछ हो रहा है तो प्लीज़ राइट डाउन अ कमेंट। अगर आपको इससे निकलना हो तो देयर आर टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ टू रिवर्स दिस। आप यही चीज़ उनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, या आप ऐसे कोई हो जिनको ये टेक्निक्स मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ करना है कोई चीज़ के लिए, तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो हाउ टू यूज़ देम। मैं ऐसी सब वीडियोस बनाता हूँ अबाउट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप मेंटली फिट हो, मेंटली फिट रहोगे तो ही आप फिजिकली फिट हो, ये दोनों साथ में ही चलते हैं। तो मैं दोनों टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तो आई डोंट केयर। थैंक यू।